हाय फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को भी लगातार कर रहे होंगे। तो फ्रेंड, आज हम लेकर आए हैं आपके लिए करंट अफेयर और जीके जीएस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैंने इसमें जीके जीएस के क्वेश्चन भी ऐड कर रखे हैं। तो ये वीडियो आपकी सभी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको पूरा देखिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। स्टार्ट करते हैं हम अपने पहले क्वेश्चन से। तुम्हारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक 2025 में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा। तो भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांक में ये 2024 का था, 25 में जारी किया गया और 23 का जो था वो 24 में जारी किया गया था। तो इसमें शीर्ष पर डेनमार्क है और इसमें भारत का स्थान 96वां है, 96 भारत का स्थान है। अंतिम स्थान पर दक्षिणी सूडान है। अगर हम इसके पहले 2024 में हुआ था उसमें भारत के रैंक की बात करें तो 93 था, 93। उसमें भारत की रैंक 2024 में 93 थी। इस बार जो है 96 है। जारी करता है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में। कहाँ पर? तो बर्लिन में। फ्रेंड, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। अभी हाल ही में जारी किया गया है तो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रगान को संविधान सभा ने किस वर्ष अपनाया। तो जो राष्ट्रगान है इसे संविधान सभा द्वारा किस वर्ष अपनाया गया, तो 24 जनवरी 1950 को। और सबसे पहले ये कहाँ पर गाया गया, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 26वें अधिवेशन यानी कोलकाता में गाया गया और इसकी अवधि है 52 सेकेंड। अवधि कितनी है? 52 सेकेंड है। अगला क्वेश्चन, सोमपेन, जारवा, सेंटिलीज और ओंग जनजातियां किस राज्य में पाई जाती हैं। तो ये जो सोमपेन, जारवा और सेंटिलीज ओंग जनजातियां ये हैं अंडमान निकोबार में पाई जाती हैं। तो ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, आप यहाँ पे ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पे पाई जाती हैं। तो ये अंडमान एवं निकोबार में पाई जाती हैं। इम्पॉर्टेंट है सोमपेन और जारवा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनजातियाँ हैं, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ये अंडमान एवं निकोबार की हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान संशोधन में दिल्ली का नाम राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली होगी तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा। तो ये है 69वां संविधान संशोधन जो 1991 में हुआ था। इसके अंतर्गत क्या किया गया, तो दिल्ली का नाम और राष्ट्रपति राजधानी क्षेत्र दिल्ली होगा तथा इसके लिए 70 सदस्यीय विधानसभा तथा 7 सदस्यीय मंत्रिमंडल के गठन का प्रावधान किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संविधान संशोधन के द्वारा यह व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को जो है वो प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त जो है कुल धनराशि का 29% हिस्सा मिलेगा। तो ये है 21वां संविधान संशोधन 2000। तो जो 21वां संविधान संशोधन हुआ था इसके अंतर्गत जो है ये व्यवस्था की गई कि अब राज्यों को जो है प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से जो प्राप्त धनराशि होगी उसका बस 29% उनको मिलेगा। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुबई में ग्लोबल वेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता है।
तो इसके अंतर्गत उन्होंने जो पदक जीता वो है कांस्य पदक। संस्करण 12वां था। 3 भारतीय विद्यार्थी इसमें शामिल थे, सागर, अभिनव, अनुष्का। इसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट। ये इसकी इस बार की थीम थी। अगला क्वेश्चन, बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ये जो स्थित है ये महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र के अन्य उद्यान की बात करें तो टडोवा राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान महाराष्ट्र में ही है। हाल ही में किस राज्य की खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता वाली इकाई का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ हुआ है? तो ये उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश की खुर्जा सुपर थर्मल पावर प्लांट की 660 मेगावाट क्षमता वाली इकाई का वाणिज्यिक संचालन प्रारंभ हुआ है। कंपनी थी THDC इंडिया लिमिटेड कंपनी। सिंगरौली मध्य प्रदेश से लाए गए कोयले के दहन से बिजली बनेगी। तो ये बिजली कहाँ से बनेगी? सिंगरौली MP से लाए गए कोयले के दहन से बिजली बनेगी। अगला क्वेश्चन, ओजोन परत किस वायुमंडल में पाया जाता है? तो जो ओजोन परत है ये समताप मंडल में पाया जाता है। समताप मंडल में ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत क्या करता है? तो सूर्य की पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है। इस कारण ओजोन परत में ऊंचाई के साथ तापमान बढ़ता है। तो ओजोन परत में क्या है? ऊंचाई के साथ तापमान भी बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में त्रिपुरा सरकार ने कौन सी योजना प्रारंभ की? तो जो त्रिपुरा सरकार ने स्किल उदय टोंगाई योजना उन्होंने प्रारंभ की है। इसकी शुरुआत अगरतला के नरसिंहगढ़ से हुई, वहाँ के CM माणिक शाह द्वारा इन्होंने किया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने किस टेलीस्कोप से गीवा BS3 ब्लैक होल की खोज की? तो ये किया गावा टेलीस्कोप से यूरोपीय स्पेस एजेंसी का है। इसने तीसरे ब्लैक होल की खोज की है। तो ये इसका क्या है? तीसरा ब्लैक होल है। इसके पहले भी इन्होंने 2 ब्लैक होल की खोज की है। इसका द्रव्यमान जो है सूर्य के द्रव्यमान का 33 गुना अधिक है। आप इसको ध्यान में रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में देश का पहला स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र सृजनम एम्स का प्रारंभ कहाँ पर किया गया? तो इसका जो प्रारंभ किया गया नई दिल्ली में। शुरुआत जितेंद्र सिंह द्वारा की गई। इसकी क्षमता है 400 किलोमीटर प्रतिदिन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में स्वामी दयानंद सरस्वती और रविदास की जयंती किस तारीख को मनाई गई? तो स्वामी दयानंद सरस्वती और रविदास की जयंती ये 12 फरवरी को मनाई गई। रविदास जिन्हें हम रैदास के नाम से जानते हैं, ये मीराबाई के गुरु थे। रैदास, इनकी जयंती भी 12 फरवरी को मनाई जाती है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहाँ पर भारत के पहले दुर्लभ बॉम्बे ब्लड ग्रुप वाले मरीज का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ? तो ये हुआ मुंबई में। इस जो ग्रुप की खोज की है वो की 1992 में YM भिंडे ने, बॉम्बे ब्लड ग्रुप की। संबंध इसका है एंटीजन से। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 38वें राष्ट्रीय खेलों में 54 स्वर्ण पदकों के साथ सेवाएं खेल नियंत्रण बोर्ड को पदक तालिका में कौन सा स्थान मिला है? तो उनको मिला है प्रथम स्थान। इसका शुभंकर था मौली। इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? उत्तराखंड में। थीम थी ग्रीन गेम्स। शुभंकर मौली है, आयोजन उत्तराखंड, थीम ग्रीन्स गेम्स। आप इसको टिक मार के रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में बन सकता है। 39वां 2027 में कहाँ पर होगा? तो मेघालय में होगा।
इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। स्टेडियम राजीव गांधी खेल स्टेडियम में खेला गया। यूपी का, इसमें अगर यूपी के स्थान का आपसे पूछे तो 12वां स्थान था, जिसमें 12 गोल्ड, 12 सिल्वर, 17 कांस्य मिले थे, कुल 41 पदक। अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहां पर भारत टेक्स 2025 का उद्घाटन किया? तो ये किया ग्रेटर नोएडा में। शुभारंभ ग्रेटर नोएडा में गिरिराज सिंह द्वारा। संस्करण इसका जो था इस बार दूसरा था। उद्देश्य इसका क्या है? टेक्सटाइल्स या कपड़ों उद्योग को बढ़ावा देने के लिए। तो इसका उद्देश्य है टेक्सटाइल्स यानी कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देना। दूसरा चरण भारत मंडपम यानी दिल्ली में होगा। तो ये 2 चरणों में होगा। दूसरा भारत मंडपम यानी दिल्ली में होगा। अगला है, हाल ही में विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो जो विश्व अंतरिक्ष पुरस्कार मिला ये चंद्रयान 3 को मिला। अगला है, हाल ही में दुनिया की पहली मिस एआई का ताज किसने जीता? तो जो मिस एआई का ताज जीता है ये जीता है केंजा लिली ने। आप इसको ध्यान में रखिएगा। फ्रेंड सारे इम्पोर्टेंट है, आप वीडियो को पूरा देखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला है, हाल ही में बायोवेट का गांठदार त्वचा रोग के लिए किस विकसित वैक्सीन को CDSCO लाइसेंस प्राप्त हुआ है? तो यह ब्रियोलम्पी वैक्सीन कंपनी बायोवेट कंपनी के द्वारा इसे बनाया गया। अगला है, ये रिपीटेड क्वेश्चन है फिर भी देख लेते हैं। हाल ही में दुबई में ग्लोबल वेस्ट एम गवर्नेंस अवार्ड 2025 में भारतीय छात्रों ने कौन सा पदक जीता? तो कांस्य पदक। संस्करण कौन सा था? 12वां। 3 भारतीय छात्र इसमें शामिल थे, जिनमें सागर, अभिनव, अनुष्का, ये 3 शामिल थे और तीनों को ही कांस्य पदक मिला है। थीम थी शेपिंग फ्यूचर ऑफ गवर्नमेंट। तो फ्रेंड ये थी आज की वीडियो। आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर करके सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।